बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक बुद्धिमान और सम्मानित मंत्री रहता था। राजा उसकी सलाह पर बहुत भरोसा करता था और बिना उससे पूछे कोई बड़ा निर्णय नहीं लेता था। लेकिन दरबार के अन्य दरबारी इससे जलते थे और हमेशा मंत्री को नीचा दिखाने के तरीके खोजते रहते थे। एक दिन राजा ने मुस्कुराते हुए मंत्री से कहा, तुम बहुत समझदार हो, लेकिन तुम्हारा बेटा बेहद मूर्ख लगता है। उसमें तो सामान्य समझ भी नहीं है। मंत्री को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने विनम्रता से पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे पुत्र ने ऐसा क्या किया? राजा हंसते हुए बोला, हर सुबह जब मैं बाजार में जनता से मिलने जाता हूं, तो तुम्हारा बेटा वहां होता है। मैं उसकी बुद्धि परखने के लिए 2 सिक्के उसके सामने रखता हूं, एक सोने का और एक चांदी का। जब मैं उससे पूछता हूं कि इनमें से कौन सा अधिक मूल्यवान है, तो वह हमेशा चांदी का सिक्का उठाता है। पूरा दरबार इस पर हंसता है। निश्चित ही तुम्हारा पुत्र मूर्ख है। यह सुनकर मंत्री को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वह चुपचाप अपने घर गया और अपने बेटे को बुलाकर पूछा, बेटा बताओ, सोना अधिक कीमती है या चांदी? लड़के ने तुरंत उत्तर दिया, सोना। पिताजी, मंत्री ने हैरानी से पूछा, तो फिर जब राजा तुम्हें हर दिन यह सवाल पूछते हैं, तो तुम चांदी का सिक्का ही क्यों उठाते हो? आज इसी वजह से दरबार में मेरी हंसी उड़ाई गई। पुत्र मुस्कुराया और बोला, पिताजी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वह अपने कमरे में गया और एक लकड़ी का बक्सा खोला। मंत्री ने देखा कि वह बक्सा चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। मंत्री चकित रह गए और पूछा, बेटा, ये सिक्के तुम्हें कहां से मिले? लड़का हंसते हुए बोला, ये सभी सिक्के राजा ने ही मुझे दिए हैं। हर सुबह जब राजा मेरे सामने 2 सिक्के रखते हैं, तो मैं जानबूझकर चांदी का सिक्का उठाता हूँ। इससे राजा को मजा आता है और वह खेल जारी रखते हैं। अगर मैं कभी सोने का सिक्का ले लूं, तो यह खेल वहीं खत्म हो जाएगा और मुझे रोज चांदी का सिक्का मिलना बंद हो जाएगा। इस तरह मैंने एक सोने के सिक्के की जगह ढेर सारे चांदी के सिक्के जमा कर लिए हैं। मंत्री को अपने पुत्र की बुद्धिमानी पर गर्व हुआ। उसने प्यार से बेटे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तुम सच में बहुत समझदार हो। लोग भले ही तुम्हें मूर्ख समझें, लेकिन असली बुद्धिमत्ता वही होती है जो हर परिस्थिति में अपना लाभ देख सके। उस दिन के बाद जब भी कोई मंत्री के पुत्र को मूर्ख कहता, मंत्री सिर्फ मुस्कुराते और मन ही मन अपने पुत्र की चतुराई पर गर्व महसूस करते। कहानी से सीख, कई बार जो लोग मूर्ख लगते हैं, वे वास्तव में सबसे बुद्धिमान होते हैं। अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो लोगों की हंसी की परवाह मत करो। धैर्य और समझदारी से काम लो, सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अगली बार एक और प्रेरणादायक कहानी में मिलते हैं।